गांधी अकेला ऐसा दिया है जो पूरे संसार को रोशनी कर सकता है। आपने गांधी का शरीर तो नष्ट कर दिया, पर गांधी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गांधी एक प्रकाश है जो पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा की वकालत करता है। न गांधी किसी से डरता है, न गांधी किसी से नफरत करता है, और उसके मानने वाले हम जैसे करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में न किसी से भय खाते हैं, न डरते हैं, और न किसी से घृणा करते हैं। हमने रेलवे से वैध रजिस्ट्री की है, रेलवे ने हमें बेचा है। रेलवे की मनमानी, सरकार की मनमानी या प्रशासनिक अमले की मनमानी नहीं चलने पाएगी। हम कानून में विश्वास करते हैं, न्यायालय में विश्वास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारा वो तपोस्थली जो गोडसेवादी लोग हैं उनसे हमें वापस मिलेगी। गांधी के साथ चलिए, गांधी के विचारों पर चलिए। हमारा देश जो घृणा की आज जो है लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेम की संस्कृति में बदल जाएगा। भारत अहिंसा का देश है, बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, ये नानक का देश है, निजामुद्दीन औलिया का देश है, ये रैदास का देश है। इनसे भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये गोलवलकर, सावरकर या हेगड़े से दुनिया में नहीं जानता। गांधी इन सब शक्तियों का, इन मनीषियों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए गांधी प्रतिष्ठापित है। गांधी से बड़ा हिंदू कौन है? गांधी से बड़ा जो है सनातन पंथी कौन है? गांधी कहता है कि जहाँ तक धर्म का सवाल है, मैं सनातन पंथी हूँ और मैं अपने धर्म के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक राज्य का मामला है, राज्य सेकुलर होगा और सभी धर्मों के पलने फूलने की व्यवस्था करेगा। तो स्टेट से हम सिर्फ चाहते हैं कि स्टेट सेकुलर रहे, स्टेट इस तरह के विचारों को नष्ट करने की कोशिश ना करे। हमको आपके संरक्षण की जरूरत नहीं है, हमको आपके आर्थिक मदद की जरूरत नहीं। आप हमें खत्म क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जब तक गांधी विचार रहेगा तब तक नफरत की राजनीति को अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा। उन्होंने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मना लिया। पूरी दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं। वो इंग्लैंड जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इंग्लैंड में अनेक मूर्तियां गांधी की लगी हुई हैं। गांधी कोई साधारण आदमी नहीं है, महामानव है। वो लोगों को प्रेम करना सिखाता है, लोगों को सत्य पथ पर चलना सिखाता है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सिखाता है। बनारस में एक जगह है राजघाट में, सर्व सेवा संघ, जो गांधी के विचारों को लेकर बनाई गई थी 1948 में, लेकिन रेलवे ने दावा किया कि वो ज़मीन उसकी है। वहाँ पे तकरीबन 3 से 5 ट्रक किताबें हैं जो 2.5 करोड़ मूल्य की बताई जा रही है। बीबीसी ने इसको अपनी रिपोर्ट में भी छापा है, और वहाँ पे 20 से 25 परिवार भी रहते हैं जिनको अब रेलवे ज़मीन खाली करने को कह रहा है। लेकिन वहाँ के जो लोक सेवक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और अदालत में क्या मामला चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आरिफ, सर्व सेवा संघ लोक सेवक हूँ। सर, ये बताइए पूरा मामला क्या है, और जो गांधी के विचारों को लेकर जो बना था उस पर अब रेलवे अपना दावा कर रहा है। देखिए, रेलवे का दावा पूरा असंवैधानिक है और गलत है, तानाशाही भरा है, तानाशाही पूर्ण है, और जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला उसका साथ दे रहा है। सर्व सेवा संघ गांधी जी की मृत्यु के बाद 1948 में वो सेवाग्राम में, और नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी और आचार्य कृपलानी जैसी सरीखी हस्तियों के संरक्षण में, देख रेख में उसको बनाया गया था। और उसका ये काम था कि वो गांधी विचारों को पूरे देश, पूरी दुनिया में फैले और गांधी विचारों पर आधारित भारतीय समाज का निर्माण करे। 1960, 61 और 70 में रेलवे से 3 बैनामा के जरिए और ये ज़मीन राजघाट में सर्व सेवा संघ की ली गई थी, लगभग 13 एकड़ ज़मीन। और उस 13 एकड़ ज़मीन में जो है सबसे पहले हमारा वो प्रकाशन विभाग बना जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन उस पूरे कैंपस में गांधी के विचारों को, वो एक विनोबा जी का वो आध्यात्म का सेंटर है और जयप्रकाश जी का राजनीतिक सामाजिक चेतना का सेंटर है। इन चीज़ों को लेकर वो एक वैचारिक आंदोलन का गढ़ रहा है। वहाँ पर हमारा प्रकाशन है जहाँ सर हमने लगभग 2000 से ज़्यादा के करीब किताबें छापी हैं जो देश दुनिया में, और रेलवे के 70 स्टॉल के साथ हमारा समझौता है। वहाँ पर हमारी किताबें आज भी बिकती हैं। हमारे सर्व सेवा संघ का स्टॉल देश के महत्वपूर्ण स्टेशन पर देखा जाता है। वहाँ पर केंद्रीय सरकार का पोस्ट ऑफिस है, हमारा वाचनालय है, हमारा वहाँ पर बालवाड़ी है जो वंचित समुदाय के बच्चों के लिए है, हमारा वहाँ पर औषधालय है, हमारा वहाँ पर विनोबा कुटी है,
गेस्ट हाउसेस हैं जो हमारे जो मनीषी हैं, जो लोग वहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर विजिट करते रहे हैं। और 25-30 परिवार को रहने की जगह है, जो कुछ उसमें काम करते हैं। आचार की दृष्टि से जयप्रकाश जी ने वहाँ पर गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की थी। वो गांधी विद्या संस्थान भी जो है देश और दुनिया में गांधी विचारों के पढ़ने वालों को, आने वालों को, रिसर्च करने वालों के लिए सुविधा देता है और वो उन पर रिसर्च कराता है और बेहतर गांधीयन मूल्यों का बेहतर समाज बन सके। रेलवे जो ये कर रहा है, आप इसको ज़मीन के तौर पे हमला देख रहे हैं या विचारों पे हमला देख रहे हैं? देखिए, गांधी कोई ज़मीन का नाम नहीं है, कोई भवन का नाम नहीं है। गांधी पूरी दुनिया में वैचारिकी का स्रोत है, पुंज है, एक प्रकाश है। गांधी एक प्रकाश है जो पूरी दुनिया में जो है सत्य और अहिंसा की वकालत करता है। आज अगर पूरी दुनिया को देखें कि हिंसा के कगार पर खड़ी है, हर समाज में हिंसा हो रही है और इस हिंसा को अगर कोई दूर कर सकता है तो गांधी की अहिंसा, गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग। इसीलिए मेरा ये मानना है कि गांधी अकेला ऐसा दिया है जो पूरे संसार को रोशनी कर सकता है। मौजूदा दौर में उस जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स नहीं है, वो हमारी साधना स्थली है, वो हमारे विचारों की तपोस्थली है और आप गांधी को मार नहीं सकते। आपने गांधी का शरीर तो नष्ट कर दिया, पर गांधी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गांधी विचार बन के पूरी दुनिया में ऐसे फैल रहा है। पूरी देखिए, यूनो ने अहिंसा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मना लिया। पूरी दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में गांधी की तस्वीर गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं। वो इंग्लैंड जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इंग्लैंड में अनेक मूर्तियां गांधी की लगी हुई हैं। गांधी कोई साधारण आदमी नहीं है, महामानव है। वो लोगों को प्रेम करना सिखाता है, लोगों को सत्य पथ पर चलना सिखाता है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सिखाता है, वो संवाद सिखाता है, वो भय और घृणा से बिल्कुल दूर है। न गांधी किसी से डरता है, न गांधी किसी से नफरत करता है और उसके मानने वाले हम जैसे करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में न किसी से भय खाते हैं, न डरते हैं और न किसी से घृणा करते हैं। हमारा रास्ता सत्य अहिंसा का है, हमारा रास्ता सत्याग्रह का है, प्रेम का है और जब तक दुनिया में प्रेम सत्य मौजूद रहेगा तब तक गांधी जिंदा रहेगा। इसीलिए गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। हम सत्य पे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम विजयी होंगे और हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सत्याग्रह के मार्ग के जरिए हम फिर वहाँ प्रतिस्थापित होंगे। रेलवे की मनमानी, सरकार की मनमानी या प्रशासनिक अमले की मनमानी नहीं चलने पाएगी। हम कानून में विश्वास करते हैं, न्यायालय में विश्वास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारा वो तपोस्थली ये जो गलत लोग हैं, जो गोडसेवादी लोग हैं, उनसे हमें वापस मिलेगी। जी, मौजूदा जो सरकार है खुद को राष्ट्रवादी सरकार बताती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण करते हैं और खूब मीडिया उसको चकाचौंध करके दिखाती है। तो जिस तरह से ये हमला हो रहा है तो ये कथनी और करनी में फ़र्क है। देखिए भाई, ये तो गोडसेवादी सरकार है, आपको मालूम है, गोडसे के विचारों पे चलती। लेकिन जब तक गांधी है और दुनिया गांधी के विचारों को मानती है, आपकी मजबूरी है कि दुनिया के कहीं भी जाएंगे वहाँ गांधी के हजारों लाखों फॉलोअर हैं, आप वहाँ गांधी को आप मानेंगे। आप यहाँ आते हैं तो गोलवलकर, सावरकर, हेगड़ेवार, दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, लेकिन आप दुनिया में जाके बात करिए ना, देखते हैं आपको कौन सुनता है। भारत विश्वगुरु है, भारत अहिंसा का देश है, बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, ये नानक का देश है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का देश है, ये रैदास का देश है। इनसे भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये गोलवलकर, सावरकर या हेगड़ेवार से दुनिया में नहीं जानता। गांधी इन सब शक्तियों का, इन मनीषियों का प्रतिनिधित्व है जो दुनिया में इन सब प्रतिनिधियों का हमारे मिश्रण जो है। इसलिए गांधी प्रतिष्ठापित है। गांधी साधारण मानव नहीं है। गांधी हमारी तरह 2 हाथ पांव का चलता हुआ मानव दिखलाई तो पड़ता है, पर गांधी एक अडक है। गांधी एक मामूली सा खड़ा हुआ आदमी जिसके अंदर अदम्य साहस है। गांधी ब्रिटिश सरकार को झुका देता है। गांधी के प्रति न्यायालय बहुत सम्मानित होते हैं। गांधी महाराजा इंग्लैंड को अपने नियम कानून मानने से बदल देने में विवश करता है। गांधी बहुत छोटा आदमी नहीं है, आप गांधी को छोटा नहीं बना सकते। गांधी का साथ
लीजिए, गांधी के साथ चलिए, गांधी के विचारों पर चलिए। हमारा देश जो घृणा की आज जो है लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेम की संस्कृति में बदल जाएगा। भारतीय समाज मूलतः प्रेम का समाज है। भारत में आम आदमी के बीच में प्रेम है। यहाँ पर कोई धार्मिक विवाद नहीं है, यहाँ पर महापुरुषों का विवाद नहीं है। एक आदमी साल भर में चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानता है, वही आदमी भगत सिंह को मानता है, वही अंबेडकर को मानता है, वही फूले की बात करता है, वही रैदास की बात है, वही कबीर की बात करता है, और वही आदमी गांधी को भी मानता है, कस्तूरबा को भी मानता है। ये भारत है। विचारों में विभिन्नता है पर हमारे बीच में एकता है। अनेकता में एकता भारत में मौजूद है और गांधी इसका मजबूत प्रतीक है। ये इतनी तारीखी जगह है जो अब बता 1948 में बनी, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि सरकार इसको संरक्षण दे ताकि तारीखी चीज़ों को बाकी रखा जाए? अब बिल्कुल भाई, हमको सरकार से संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, सरकार से हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नियम है, संविधान है, उसमें सरकार से हम मदद नहीं ले सकते। हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं। हमारा जो संस्थान है वो किसी से मदद नहीं ले सकता। हम अपने स्रोत से, जनता से मांग के, जनता की सेवाओं से, सीमित संसाधनों में उस तपोस्थली को चलाते हैं। वो कोई 5 स्टार होटल बनने की जगह नहीं है, वो कोई सुविधाजनक नहीं है, वो आश्रम है। वो सरकार हम पर कब्जा ना करे, सरकार हमारे साथ जो है अन्याय ना करे। हमने रेलवे से वैध रजिस्ट्री की है, रेलवे ने हमें बेचा है और उसके बड़े बड़े मनीषियों के संरक्षण में वो संस्थान चला है। दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ आए, रिसर्च किए, वहाँ रहे, एक एक कदम वहाँ का, एक एक ज़मीन का कण कण पवित्र है। और हमको आपके संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमको आपके आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं। आप हमें ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जब तक गांधी विचार रहेगा तब तक नफरत की राजनीति को अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा। गांधी से बड़ा हिंदू कौन है? गांधी से बड़ा जो है सनातन पंथी कौन है? गांधी कहता है कि जहाँ तक धर्म का सवाल है, मैं सनातन पंथी हूँ और मैं अपने धर्म के लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक राज्य का मामला है, राज्य सेकुलर होगा और सभी धर्मों के पलने फूलने की व्यवस्था करेगा। तो स्टेट से हम सिर्फ चाहते हैं कि स्टेट सेकुलर रहे, स्टेट इस तरह के विचारों को नष्ट करने की कोशिश ना करे। गांधी बहुत बड़े हैं, गांधी के सामने सभी स्टालवर्ड जिन्हें ये मानते हैं सब बौने हैं, कहीं खड़े नहीं होते। जब तक गांधी हैं, गांधी के विचार हैं दुनिया में, तब तक प्रेम और मोहब्बत कायम है और हमारा संस्थान रहेगा। हम लड़ेंगे, वापस आएंगे। हमको गांधी के विचारधारा पर विश्वास है, हमको सत्य पर विश्वास है, अहिंसा पर विश्वास है और हमको भारतीय न्यायालयों पर विश्वास है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, जिन्होंने सर्व सेवा संघ को लेकर अपनी सारी बातें रखी। अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है कोर्ट में कब तक हल होता है और ज़मीन फिर से इनके हिस्से में आती है। हालांकि रेलवे का कहना है कि यहाँ पर रेलवे का स्टेशन का विस्तारण होगा और एक अच्छा रेलवे स्टेशन बनेगा। आप देख रहे थे TV10 भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।